हमारे बीच में हमारे नज़दीक के गांव खनौली पनियाली के आदरणीय श्री हरीशचंद्र पांडे जी रिटायर्ड कैप्टन अभी हमारे विद्यालय में उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप इतने व्यस्ततम समय में हमारे विद्यालय में आए। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आपने एनडीए में और सीडीएस की आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, एसएसबी की आपने जानकारी दी। तो मैं आपसे पांडे जी नमस्कार, मैं आपसे 2-4 प्रश्न पूछना चाहूँगा। तो सर्वप्रथम तो आप ये बताइए कि आपकी जो प्राथमिक शिक्षा हुई है वो कहाँ से शुरू हुई? मैंने प्राइमरी विद्यालय मासी में पढ़ा था 5वीं तक जी, और उसके बाद फिर 10th तक मैंने जीआईसी मासी में पढ़ा जी। फिर उन दिनों जीआईसी मासी और इस नीचे के इलाके में साइंस नहीं थी, केवल 2 ही कॉलेज ऐसे थे जहाँ साइंस थी, जोरासी और पाली। जी। तो मैंने पाली में एडमिशन लिया। तो अच्छा। हमारे घर के नज़दीक होता है, 13-14 किलोमीटर होता है पाली मासी से। तो मैंने पाली में लिया जी, मैं अच्छा। साइंस से। और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप एक ग्रामीण क्षेत्र के बालक थे, आपके मन में ऐसा विचार क्यों आया कि मैंने एनडीए ज्वाइन करना है और अफ़सर आर्मी में अफ़सर बनना है, जबकि आपकी पृष्ठभूमि में शायद आर्मी में लोग नहीं थे? नहीं थी यस। जब भी मैं यूनिफॉर्म में लोगों को देखता था, खासतौर पे कुमाऊं रेजिमेंट और ऐसे लोग जब छुट्टी आते थे उन दिनों, जी। तो उन दिनों ऑलमोस्ट लोग यूनिफॉर्म में आते थे। मैं उनकी वर्दी देखता था तो मेरे मन में 7वीं क्लास से ही एक मेरी भावना ऐसी जगी कि काश कभी ऐसा कोई दिन आएगा जब मैं इस वर्दी को धारण करूंगा। तो वर्दी के प्रति मेरे पहले से निष्ठा मेरे मन में जग गई जी। तो मैंने स्काउट का चयन किया था। तो 6, 7, 8 में मैंने स्काउट भी लिया था। अच्छा। जीआईसी मासी में। यस। अच्छा, दूसरी बात में आप मुझे ये बताइए कि आपका चयन कौन से सन में हुआ था और आपने ट्रेनिंग कहाँ की? हाँ, मेरा यहाँ से बीआरओ अल्मोड़ा से मेरा चयन हुआ टेक्निकल एंट्री। जी। टेक्निकल एंट्री मेरी होती है। उसके बाद मैं यहाँ से सिकंदराबाद जी। 1 EMS सेंटर सिकंदराबाद में चले जाता हूँ टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए। जी, जी। फिर बेसिक ट्रेनिंग के लिए, पहले तो बेसिक ट्रेनिंग होती है जी। बेसिक ट्रेनिंग, फिर मैं टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए उसके बाद फिर 3 EMS सेंटर भोपाल आता हूँ। जी। उसके बाद EMS स्कूल बड़ोदरा और 507 आर्मी बेस ऑफ कानकिनारा कलकत्ता में। अच्छा। ऐसे हमारे कई फेज में ट्रेनिंग हुई टेक्निकल की। अच्छा, अपने सेवा काल में आपने कौन-कौन से शहरों में और कौन-कौन से क्षेत्रों में अपनी सेवा दी है? मेरी ज़्यादातर सेवाएं जो हैं ऊपरी से हिमालय क्षेत्र में ज़्यादा रही हैं। जी। जैसे कि जम्मू कश्मीर में तीन बार मैंने लगभग 9 साल वहाँ पर रहा हूँ। जी। पंजाब में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद आसाम और गंगटोक, उसके बाद जोशीमठ ऊपर। अच्छा। टॉप में बद्रीनाथ और गंगोत्री हिल्स। और उसी बीच मुझे एंटार्क्टिक जाने का भी मौका मिला 2005 से लेकर 2007 तक। अच्छा, बहुत 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 धन्यवाद आपको। अच्छा, ये जो अंटार्कटिका के बारे में आप बता रहे हैं, जो आपको ये मौका मिला, उसके भी कुछ अनुभव आप हमारे पाठकों को बता देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, अंटार्कटिका के बारे में इसका जो एग्ज़ाम क्राइटेरिया है वो ऑटोनोमस बॉडी के द्वारा होता है जी। और NCAOR नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक रिसर्च करके गोवा में है। वो आके दिल्ली में, फिर हमारा सेना में नहीं होता इसका कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट और रिटन टेस्ट। तो ये एम्स में जाके करते हैं, वहाँ एक अलग बॉडी है वो लेती है। तो जैसे एक आदमी ने जाना है तो 4 लोगों का चयन करेंगे। जो चारों लोग जिनकी सहनशीलता, जिनकी साइकोलॉजी वहाँ पे लोगों के बीच में रहने लायक है या नहीं है, तो उसके मापदंड अलग हैं। वो सेना नहीं कंडक्ट करती है। फिर हमारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में डिप्यूट हो जाते हैं, डेपुटेशन में अब रहेंगे जी। तो यही मेरा वहाँ पर टेस्ट क्राइटेरिया। फिर वो आपको प्री अंटार्कटिक की कोचिंग के लिए ओली जोशीमठ लेके जाते हैं जी, यहाँ पर ITBP के सेंटर में। अच्छा, इससे आपका चयन होता है। तो हम भी वहाँ पर गए और बद्रीनाथ, माणा, इस सब आपको ग्लेशियर की ट्रेनिंग दी जाती है। ना, जब आपका चयन ये अंटार्कटिका के लिए हुआ था तो वो जो हमारी क्षेत्रीय जनता थी और जो प्रिंट मीडिया था उसमें हमने आपको सुन लिया था, पढ़ लिया था कि हमारे खनौली के श्री हरीश पांडे जी अंटार्कटिका जा रहे हैं। क्या आपके साथ उत्तराखंड का कोई और भी व्यक्ति था? उत्तराखंड से गढ़वाल से थे जी, और देहरादून से थे। अच्छा, 1-2 और बाकी ये मैं नहीं समझता हूँ शायद हमारे डिस्ट्रिक्ट से अभी कोई वहाँ पर गया होगा। अच्छा, अभी तक, क्योंकि लगभग लिमिटेड ही लोग, लगभग अभी तक वहाँ पे करीब 845 लोग अभी तक गए हैं अंटार्कटिक में। अच्छा, अभी तक मेरी जानकारी के मुताबिक लोग दोबारा भी जा चुके हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप हमारी जो उत्तराखंड की जो जनता है, उत्तराखंड के जो गांव हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ से पलायन हो रहा है
और बच्चों को बहुत ग्रामीण, बहुत गरीब क्षेत्रों से आते हैं, मतलब आप इनको मतलब आर्मी में के लिए जो आप उनको उत्साहित कर रहे हो, तो आपके आगे की प्लानिंग क्या है? मेरे साहब रिटायरमेंट के बाद एक प्लान किया था जी 2014 में जब मैं रिटायर हुआ। मैंने कहा बहुत सारे लोग रिटायर होते हैं, जी। बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी जगह में घर बना लेते हैं हम्म, और ये क्या दे पाते, मतलब मैं ये सोचा कि हम समाज को क्या दिया, हमने नौकरी तो सभी ने करी, जी हमने समाज को क्या दिया। तो मैंने एक व्रत लिया था जी। कि मैं 360 डिग्री हमारी होती है, मैं 360 बच्चे सेना में, जी यही जो मेरे को ऐसे चलते फिरते मिल गए, जी इनको फ्री की कोचिंग दूंगा। जो जी। भी मेरे पे आया मैं इनको फ्री की कोचिंग दूंगा। उस दिन मेरा मेरा ये सपना जो है ना साकार होगा। आज वो 2014 से लेके आज 364 बच्चे जो हैं सेना में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आज ट्रेनिंग कर रहे हैं और कुछ लोग कांगो, यूएन मिशन और जगह जा चुके हैं। तो ये भी मेरा सपना पूरा हो गया। बहुत 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 ये धन्यवाद मैंने आप। फ्री में दी साहब। जी जी और जी। अभी भी मैं गांव में जब भी जाता हूँ मैं फ्री के ज्ञान बांटते रहता हूँ। जो आ गया, जिसके अंदर विल पावर है, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की चीजें हैं, जी वो वही आगे जाता है साहब। मेरे मन में विल पावर थी, मेरी भावना थी कि आज चौरासी जाऊंगा, तो मैं चौरासी आ गया जी यहाँ पे आपके विद्यालय में, क्योंकि यहाँ मैंने एक एडमिशन लेना चाहा था। वही जिस बच्चे में होगा तो बच्चा आगे जाता साहब। उसके अंदर जब तक अंदर की ज्वाला किसी की नहीं जगती ना साहब, जी जी। तब तक हम कुछ भी गीत गा लें, कहीं भी एकेडमी में डाल दें कोचिंग के लिए, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आपके अंदर की ज्वाला जगनी चाहिए। क्या आपका आने वाले समय में कोई प्लान है ऐसा कि एकेडमी क्षेत्र में चौकुटिया, मासी, जोरासी क्षेत्र में कोई आपकी कोई योजना है? मेरी अभी बिल्कुल, मैं अभी प्लान करके आया हूँ। मैं यहाँ पे अपनी एकेडमी चलाने वाला हूँ, इसीलिए मैं विद्यालय में भ्रमण कर रहा हूँ, ताकि किसी को खबर लगे कि यार वहाँ पे एकेडमी है। और लगभग हम बच्चों से बहुत मिनिमम चार्जेस लेंगे, या हो सकता न भी लें, हो सकता न भी लें, लेकिन आपको एक एकेडमी चलाने के लिए आपको विद्यालय में वहाँ पे बहुत सारे लोग रखने होंगे, जी उनकी जी। सैलरी कैसे देंगे और कुछ खर्चे भी होंगे वहाँ के। तो एक छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम जरूर उनसे एक चार्जेस के रूप में जरूर चालू, ऐसा मेरे मन में है, और शायद बहुत शीघ्र हम चालू करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपका। देखिए आप इतने दूरस्थ क्षेत्र में आए और आपके मन में जो लालसा है, पहाड़ के प्रति जो लालसा है, बच्चों के प्रति जो लालसा है, जीवन में यही रहता है। जीवन में किसी ने भी 200 साल रहना नहीं है। आपकी जो योजना है और आपका जो जज्बा है, मैं उसको सलाम करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी भी मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि जब जी। मैंने सेना ज्वाइन करी थी तो मेरी कमर 32 थी। जी आज भी मेरी कमर 32 है साहब। तो आप सोचिए, मैंने फिजिकल मापदंड खुद के इतने अच्छे रखे हैं। बहुत बढ़िया लगे आज भी सर। मेरी कमर इतनी है, क्यों? मैंने फिजिकल और मेंटल जो स्टैंडर्ड है अपना उतना बना के रखा है। जी तो ये चीज़ चाहिए आपको। आज मैं 60 साल का, मुझे 15 अगस्त को 15 दिसंबर को मुझे 60 साल हो गए थे। जी जी। तो अभी आप सोचिए मैं 60 का नहीं बिल्कुल लग रहे है सर। नहीं। तो हाँ। ये आप रखिए, आप अपनी बिल्कुल, आप वो ताकत, वो सब चीज़, अपने यौवन आपकी मुट्ठी में है। जी सर। आप उसको वो रख सकते हैं। अदरक की तरह नहीं फैलना है, जी जी अदरक की तरह इधर उधर नहीं फैलना है। बिल्कुल रखिए आप, आपकी कमर आप पकड़ सकते हैं इसमें ऐसे करके। जी तो सर। थैंक यू सो मच। मेरे को ईश्वर ने अगर कुछ दिया है तो एक अच्छी खासी हेल्थ दी है। मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ, इस धरती का शुक्रगुजार हूँ, इस देवभूमि का शुक्रगुजार हूँ। कम से कम हमको यहाँ पे ऐसा मौका मिला। बहुत बहुत सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। और मैं आपकी दीर्घायु की कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और क्या कहते हैं, खुश रहें। और इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू, जय हिंद।